नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए और बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, इनका रिजल्ट कब आ सकता है। और जो आगे क्लास की एडमिशन है, जैसे कि एमए हुआ, बीए जो फाइनल ईयर में है वो लोग अगले क्लास जो जाएंगे, एमए, एमएससी, एमकॉम, तो ये सब की जो एडमिशन जो है कब से प्रारंभ हो सकता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो पिछले साल का रिजल्ट कब आया था और एडमिशन जो है कब हुआ था, उस आधार पर जो है इस साल डिस्कस करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि इस साल का एडमिशन कब हो सकता है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी तक कौन कौन से क्लास का रिजल्ट आया है। इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि जो रिजल्ट है बीए सेकेंड और अन्य जो है सेकेंड ईयर, फाइनल है, सभी स्नातक, उसका रिजल्ट कब आ सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10 जून को जो जारी हुआ है, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ का। और इस डेट में जो रिजल्ट आया है उनका जो है बीसीए पार्ट 2 का है, एमए फाइनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए प्री संस्कृत फाइनल संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ से इसको विशेष ध्यान देंगे। 10 जून को आया हुआ है यहाँ से 10 जून। और एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद अगला हम बात करें तो एमए फाइनल इकोनॉमिक्स, एमए प्री मैथमेटिक्स, एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स, एम कॉम फाइनल, पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट और बीए फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स। तो ये जो है 10 को आया हुआ रिजल्ट है। उसके बाद और कुछ क्लास हैं जिनका रिजल्ट 12 को आया हुआ है, 12 जून को। यहाँ से आप देख सकते हैं जिसके अंतर्गत जो है बीसीए पार्ट 3 है, और बी एमए प्रीवियस हिंदी, इसको भी विशेष ध्यान देंगे, एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो इतने क्लास है जिनका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है, तो ये इसी साल का है। अब हम देखते हैं कि पिछले साल का जो रिजल्ट है ये सब का कब आया था, उसके आधार पर हम बताएंगे कि इस साल रिजल्ट कब आ सकता है। तो अब मैं जो है लेकर आया हूँ पिछले साल का जो कुछ क्लास का रिजल्ट है, उसको लेकर आया हूँ, इससे क्लियर हुआ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 जून को बीसीए पार्ट 1 इसका आया था, बीसीए पार्ट 2 और एमए फाइनल सोशियोलॉजी। और उसके बाद ये सब जो है एमए पीवी बी कॉम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 26 जून को जो है बी कॉम पार्ट 3 रिजल्ट जारी हुआ था। और अगला जो है यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो डेट हुआ 10 जुलाई, यहाँ से आप देख सकते हैं 10 जुलाई को जो जारी हुआ था, 10 जुलाई को एमए प्री हिंदी का रिजल्ट जारी हुआ था। और इस साल जो है एमए प्री हिंदी का रिजल्ट कब जारी हुआ, 12 जून को हुआ। अर्थात बहुत पहले इसका रिजल्ट जो है इस साल जारी कर दिया गया है। और अगला जो है अगला और है जो यहाँ से देख सकते हैं एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस। तो पिछले साल जो है कब जारी हुआ था, एमए प्री पॉलिटिकल साइंस का 4 जुलाई को हुआ था। एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट जो है 4 जुलाई हुआ था। और इस साल अभी हमने देखा कब हुआ था, उसका 12 जून को हुआ था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 जुलाई पिछले साल हुआ था, 12 जून और 12 जून को इस साल हुआ। अर्थात कहने का आशा है कि 10 से 15 यहाँ तक 20 दिन भी जो है पिछले साल की तुलना में पहले रिजल्ट जारी हो रहा है। और एक और क्लास है जिसका रिजल्ट की बात करें, जैसे एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस। तो एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट जो है 10 जून को जारी हुआ है इस साल जो है 10 जून को रिजल्ट जारी हुआ है। जबकि अगर हम बात करेंगे पिछले साल की बात करें तो 26 जून को जारी हुआ था, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो पिछले साल 26 जून और इस साल जो है 10 जून। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस साल जो है 10 से 15 दिन जो है पहले रिजल्ट पिछले साल की तुलना में जारी हो रहा है। तो अब आते हैं कि पिछले साल जो है बाकी क्लास जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम का जो है कब हुआ था। तो यहाँ से आप देखते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कब हुआ। तो जैसे बीकॉम की बात करें तो बीकॉम पार्ट 3 जो है पिछले साल 26 जून को जारी हुआ था। तो अगर 10 दिन ना
मानकर हम 5 दिन भी पहले रिजल्ट अगर जारी होता है इस साल, क्योंकि सभी क्लास में 10-15 दिन पहले हो रहा है तो बाकी क्लास भी होगा ही, तो 5 दिन पहले भी अगर माने 5 से 6 दिन, तब भी 20 जून के आसपास बीकॉम पार्ट 3 का रिजल्ट आ सकता है। और वहीं अगर हम बात करें बीए पार्ट 2 की बात करें, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बीए पार्ट 2 बीएससी पार्ट 2 का जो रिजल्ट है पिछले साल 10 जुलाई को आया था, और इस साल अगर 10 दिन पहले भी आता है तो भी 30 जून के आसपास जो है कि आ सकता है। और वहीं जैसे पिछले साल बीकॉम पार्ट 1 की बात करें तो 10 जुलाई आया था, और बीकॉम पार्ट 2 तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी जो है 10 जुलाई को आया था। तो इस तरह से जो है जो सेकेंड ईयर की जो क्लास हैं, अगर 10 जुलाई को पिछले साल आया था तो इस साल जो है 10 दिन अगर पहले आता है तो भी 30 जून के आसपास जो इसका रिजल्ट आ सकता है। अब अगला हम बात करते हैं फाइनल ईयर की बात, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बीए पार्ट 3 और बीएससी पार्ट 3 इसका जो रिजल्ट पिछले साल आया था 5 जुलाई को आया था, और कैसे भी करके 7, 8, 10 दिन पहले जो रिजल्ट जारी होगा, जिस हिसाब से इस साल जो है रिजल्ट पहले जल्दी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो इसको अगर देखते हुए 8 दिन के आसपास भी पहले रिजल्ट होता है, 7 दिन के आसपास भी रिजल्ट होता है, फिर भी जो है 27, 28 इस आसपास जो है रिजल्ट आ सकता है इसका जो है फाइनल वालों का। तो ये जो रिजल्ट है पिछले साल ये सब आया हुआ है, तो अगर निष्कर्ष हम निकालें तो बी काम जो है 20 से 22 के आसपास जो है फाइनल का आ सकता है, और सेकेंड ईयर की बात करें तो ये जो है 28 से 30 के आसपास 30 जून के आसपास आ सकता है। वहीं अगर हम फाइनल ईयर की बीए और बीएससी की बात करें फाइनल ईयर का, तो जो है पिछले साल 5 जुलाई का आया, तो इस साल जो है 7-8 दिन पहले आ सकता है, और वो जो रिजल्ट है 27, 28, 29 ये जो 3 डेट है ये आसपास आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो रिजल्ट है पिछले साल की तुलना में इस साल 10 से 15 दिन जो है पहले जारी हो रहा है। जैसे कि हमने इससे पहले भी देखे पॉलिटिकल साइंस 10 जून को हुआ था, पिछले साल वो 10 माफ़ कीजिएगा 26 जून को हुआ था। जो 12 जून को हुआ था वो इस साल जो 12 को हुआ था, अभी जो पॉलिटिकल प्री वो पिछले साल और बहुत बाद में हुआ था, तो ये इस साल जो है जल्दी रिजल्ट आ रहा है। तो ये हुआ रिजल्ट कब आ सकते हैं उसके बारे में हमने जो निष्कर्ष निकाला हो। अब बात करते हैं कि पिछले साल जो एडमिशन कब हुआ था और इस साल कब हो सकता है। तो यहाँ से आप स्पष्ट देख सकते हैं शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़, और पिछले साल जो जारी हुआ था 9/7/2024 को हुआ था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो सेमेस्टर में जो है सेमेस्टर था जो आपका एमए, एमएससी, एमकॉम प्रथम सेमेस्टर, तो जो सेमेस्टर वाइज होता है, तो प्रथम सेमेस्टर है तो पंजीयन एवं प्रवेश, तो इसके लिए जो जारी हुआ था 9 को जारी हुआ था, और प्रारंभ जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राओं के प्रवेश हो तो पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि, तो पिछले साल जो तिथि हुआ था अर्थात रिजल्ट आने के पश्चात जो वो एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था वो है 9/7/2024 पिछले साल की हम बात करें, अर्थात 5 जुलाई को आपका जो रिजल्ट आया हुआ था फाइनल ईयर का बीए और बीएससी का, तो ये जो एडमिशन हुआ 5 जुलाई को आया और 9 से जो है प्रारंभ होकर यहाँ जो है अंतिम निर्धारित जो अंतिम तिथि जो है 21 जुलाई तक हुआ था। लगभग देखें तो कितना हो रहा है इसमें, लगभग 13-14 दिन हो रहा है। तो इतने दिन एडमिशन जो है चला था और पंजीयन मतलब ऑनलाइन पंजीयन हुआ था। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो पिछले साल 5 जुलाई रिजल्ट हुआ था, और इस साल जो रिजल्ट पहले आने की संभावना है 27-28 के आसपास तक आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जैसे पिछले साल 4 दिन बाद हुआ था, 5 को आया था रिजल्ट और इसके 4 दिन बाद अर्थात 9 को जो है एडमिशन प्रारंभ हुआ था ऑनलाइन। तो इसको हम अगर आधार मानकर चलते हैं तो इस साल जो 1 जुलाई से जो है प्रारंभ हो सकता है, 1 जुलाई से 15 जुलाई के आसपास जो है आपका ऑनलाइन पंजीयन हो सकता है। तो इस तरह से जो है एडमिशन जो है रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, और साथ ही साथ एडमिशन भी बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप जो है पूरे तैयारी के साथ रहें। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे। और
वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।